वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेठी क्लासेस बाय प्रिया मैम में। आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ओवरऑल ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो एक तरीके की लिस्ट होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स की, यानी जो क्लोजिंग अकाउंट्स बैलेंस होता है उसकी एक जो लिस्ट होती है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो सभी फाइनेंशियली बैलेंसेस के बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस के क्या होते हैं, छोटे छोटे अमाउंट्स साल भर में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए जर्नल का बनाना ज़रूरी होता है, जर्नल के बाद लेज़र का बनाना ज़रूरी होता है, देन लेज़र के बाद ही हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस से कई चीज़ों की एक्यूरेसी हमें पता चलती है, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल अकाउंट्स लास्ट ऑफ एंड ऑफ ईयर के बनाए जाते हैं वो सारी क्या चीज़ें होती हैं आपकी, आप बैलेंसिंग लिस्ट में बना सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम अपन आते हैं हमारे में क्रेडिट बैलेंस जो होता है हमारे पास। मतलब हम ये समझते हैं कि जो बैलेंसिंग फिगर तैयार किए जाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं। तो हमको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि हमें क्रेडिट में किन चीज़ों को लिखना है और डेबिट में किन चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्रेडिट में किन चीज़ों को लिखा है पहले वो समझते हैं। तो जितने भी हमारी कैपिटल होती है, तो जो कैपिटल होती है वो हमारी हमेशा क्रेडिट के बैलेंस में होगी। देन कैरेज यदि आउटवर्ड का दिया गया है, कैरेज आउटवर्ड हमारा कहाँ पे होगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, आउटवर्ड का क्रेडिट में होगा। उसी तरह से जो परचेस रिटर्न होती है, जैसे जो सामान हमारे पास रिटर्न होके आता है वो भी हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। और जितने भी टाइप की इनकम हमें रिसीव्ड होती हैं वो सभी क्या होती हैं, आपकी क्रेडिट होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्रेडिटर। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर मतलब जिनसे हमें पैसा आगे चलकर, जिनको हमें पैसा देना है, वो सभी क्या होते हैं, हमारे क्रेडिटर होते हैं। ये भी हमारे क्रेडिट बैलेंस को शो करता है। उसके बाद होता है सेल। जो सेल्स होती है वो भी आपकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस को शो करती है। तो ये सभी चीज़ें यदि इनके अमाउंट हमारे पास दिए होते हैं तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास डेबिट बैलेंस आते हैं। डेबिट बैलेंस में सबसे पहले हम परचेस लिखते हैं। जो परचेस का बैलेंस होता है वो डेबिट होगा। सेल रिटर्न यानी किसी प्रकार की आपको सेल रिटर्न हुई है तो वो भी डेबिट होगी। जो कैरेज इनवर्ड होता है वो आपका डेबिट आता है, जैसे आउटवर्ड क्रेडिट होगा, तो जो इनवर्ड होता है वो आपको क्या होता है, डेबिट होता है। जितने टाइप के आपके खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी आपने दी है किसी को आपने वेजेस दिया है, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी डेबिट साइड में जाती हैं। देन उसके बाद आपके डेप्टर्स आते हैं। डेप्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसा आपको आगे चलकर देते हैं, एक तरीके की ये हमारी असेट्स होती हैं। ड्राइंग भी जैसे हमने ड्राइंग तो हमेशा हमें याद रखना है, कहीं पर भी ड्राइंग आता है वो चाहे कोई सा भी अकाउंट हो तो ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड में ही जाता है। इसमें एक चीज़ हमारी मिस हुई है, वो हुई है जितनी ऑल टाइप की असेट्स होती हैं, ऑल टाइप जो असेट्स आपकी होती हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, ध्यान रखना है, ताकि आपको ओवरऑल ट्रायल बैलेंस बनाते बने। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन और उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।